मुझे एक इवेंट शेयर करना था आपके साथ। देखो बहुत ही प्यारा सा इवेंट कल हुआ। कल जब हमारी क्लास फिनिश हुई 3:30 पे, क्लास फिनिश होने के 10 मिनट बाद आपकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट की जो बैक साइड वाली रोड है वहाँ पर एक ईगल गिरी हुई है, उसको शायद चोट लग गई है और वो नीचे गिरी हुई है और डॉग्स ने जो है उसको घेरा हुआ है। तो मैं पहले चाहूँगी कि वो स्टूडेंट स्टेज पर आए और वो हमें थोड़ा बताएं कि कल क्या हुआ। फिर उसके बाद मुझे कुछ आपको बताना है, फिर वो मैं बताऊंगी। तो आप आ जाओ स्टेज पर और कुछ आप बताओ, क्या आपने देखा, क्या आपने फील करा, क्या सोचा आपने। आप नहीं आओगे? आप दोनों थे, एक और स्टूडेंट भी था। आप दोनों थे। आप सामने वाले इधर स्टेज पर आ जाओ। तो पहले आप अपने प्यारे शब्दों में बताओ कल वाला इवेंट क्लास के बाद क्या हुआ। क्लास फिनिश हुई ना, तब हम नीचे गए, स्कूटी लेके जा रहे थे घर, तो एकदम से ऊपर से ईगल गिरी और वो घायल थी। तो हमें समझ नहीं आया क्या करें, और ऊपर से बहुत सारे 5 या 6 डॉग्स भाग कर रहे थे। तो हमें डर तो लग ही रहा था क्योंकि एक तो ईगल, ऊपर से डॉग्स, तो हमें कुछ समझ नहीं आया। तो हम वापस भाग के ऊपर आ गए मैम को बुलाने। हाँ, तो फिर मैम आई थी और फिर मैम ने करा बाकी सब। फिर आप मुझे बुलाने आ गए, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर सारे नीचे गए थे और फिर एक भैया थे, उन्होंने होल्ड किया था, तो फिर ईगल को पानी पिलाया था, तो वो बड़े प्यार से पी रही थी और फिर मैम घर ले गई शायद। फिर मैम घर ले गई शायद, क्योंकि जब तक ये वहां पे थे तब तक इवेंट इतना ही हुआ था। तो थैंक यू। पहले तो एक बार इनके लिए क्लैपिंग करेंगे। और अच्छा, तुम ही बताओ क्यों क्लैपिंग कर रहे हो? क्यों क्लैपिंग कर रहे हो? क्या मन में आ रहा है, क्यों क्लैपिंग कर रहे हो? मन से तुम्हें क्यों खुशी हो रही है क्लैपिंग करने की? हाँ, क्लैपिंग करेंगे हम। बस शायद इतनी सी बात हो रही है कि हाँ, किसी को देखा प्रॉब्लम में और हम कोशिश करी कि हाँ भाई उसकी हेल्प करें। और मैं भी दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि आपने ये सोचा। ठीक है, अब आप बैठो और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस इवेंट में हुआ क्या। तो कि मुझे बताया कि ईगल नीचे गिरी हुई है, तो मैं भी थोड़ा सा सोच रही थी कि क्या करूं। डॉग्स, कैट्स आदत है इनके बारे में सुनने की, ईगल के बारे में सुनने की आदत नहीं है कि ईगल नीचे गिरी हुई है। तो मेरे माइंड में यही आया कि चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, जाकर देखते हैं। इतना था कि पानी पिला सकते हैं। तो मेरे साथ और स्टाफ मेंबर्स हमारे, हम नीचे गए, पानी लेकर गए उसके लिए। तो लकीली, कोइंसिडेंटली या यूनिवर्स की ग्रेस कहें, हर कोई ईगल को नहीं पकड़ सकता, पर हमारे एक स्टाफ मेंबर ने उसको पकड़ लिया। वो फड़फड़ा रही थी, वो तो कहीं ना कहीं उसको चोट लगी थी। उसको पकड़ लिया, पकड़ के वो वाटर बोल के पास उसको ले गए कि भाई ये पानी पी ले। तो फिर वो पानी पीने लग गई और जैसा उन्होंने बताया ना, वो वाकई में बहुत प्यार से पानी पी रही थी और वो बहुत देर तक वो पानी पीती रही। लेकिन ऐसा अगर कहें तो बाउल में थोड़ा सा पानी फिनिश हुआ था, लेकिन वो उसने बहुत देर तक पिया। पीती रही वो पानी, बहुत देर बाद उसने छोड़ा पानी पीना। अब उसके बाद हम सोच रहे थे कि क्या करें, तो मैंने हॉस्पिटल कॉल किया राजीव गांधी में, तो जो पेट्स के लिए उनका, तो उन्होंने मुझे ऐसा रिप्लाई दिया कि उन्होंने कहा कि हमारे पास वेट्स तो हैं लेकिन ईगल के लिए नहीं है। हमें नहीं पता ईगल के लिए क्या करना है, डॉग्स कैट्स होते तो ठीक था। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने किसी और को कॉल किया कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या करें, लेकिन एक चीज है कि ये यहीं पर क्यों गिरी है, ये कहीं और भी गिर सकती थी। हो सकता है जो मुर्गा काट के चिकन बेचते हैं वहां पे भी गिर सकती थी। वहां गिरती तो वो सीधा इसको उठा के और मुर्गे के साथ ही सर्व कर देते, किसी को पता नहीं चलता। पर ये यहाँ पर ही क्यों गिरी, और अगर ये यहाँ पर गिरी तो आपकी इंफॉर्मेशन में क्यों आया,
नहीं तो आपकी नॉलेज में नहीं आता। एंड दैट थॉट इट मूव्ड मी कि हाँ बात तो सही है, कुछ तो है। एंड द पर्सन सेड कि यू शुड डू एवरीथिंग जो आप कर सको उस लाइफ को सेव करने के लिए, बाकी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, बट यू शुड डू जो आप कर सकते हो। तो फिर मैंने किसी और को कॉल किया, क्योंकि हम भी एक्सपर्ट तो है नहीं, जहां से जो मदद मिल सके। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि इसको किसी एक रूम में आप रख लो, खाना दे दो, पानी दे दो, नेचुरली हील होगी वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2 दिन 3 दिन हफ्ता महीना वो नहीं पता, पर वो हील हो जाएगी। आप तब तक उसको अंदर रख लो जिससे वो सेफ रहे डॉग से और बाकी एनिमल से, और फिर उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगी तो आप उसको फ्री कर देना। तो हमने सोचना शुरू किया रूम, तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। अचानक से क्लिक किया कि पिंजरा ले लेते हैं, पिंजरे में रख देंगे, पिंजरे में हम वाटर फूड उसको डाल देंगे और जब वो ठीक हो जाएगी तब उसको फ्री कर देंगे। तो ये दोनों भी क्योंकि बहुत कंसर्न थे, तो मैंने कहा ये ठीक है, पिंजरा ले लेते हैं। पहले मैंने सोचा घर ले जाऊंगी, फिर मैंने सोचा इंस्टीट्यूट में रख लेंगे, और इनको मैंने बोला आप डेली उससे मिल भी लेना, बाकी भी मिल लेंगे, हम इंस्टीट्यूट में रख के उसकी केयर करेंगे। तो फिर ये लोग चले गए कि भाई ठीक है, और हमने किसी को भेज दिया पिंजरा लाने के लिए, और हम वहां वेट कर रहे थे हम, और भी 3-4 लोग इकट्ठा हो गए थे नीचे। तो उनमें से फिर किसी ने सजेस्ट करा कि आप इसको छत पे ले जाओ। तो हमें भी लगा कि हाँ टेरेस अच्छा आइडिया है, टेरेस पे डॉग्स भी नहीं आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। लकीली नारायणा भी बंद हो गया है ऊपर, तो ऊपर कोई जाएगा भी नहीं, तो हम इसको टेरेस पर ले जाते हैं और कोई नहीं आएगा। तो टेरेस पर हम लेकर गए और हमने उसको उतारा छत पर, और जैसे हमने उसको उतारा वो उड़ गई। अब वो उड़ रही है और हम सब, मेरे साथ 5 स्टाफ मेंबर्स और थे, और नीचे कैंटाबिल का शोरूम है, उनके भी 2 स्टाफ मेंबर्स थे साथ में। हम सब इतने खुश, वो उड़ रही है और खुशी हमें हो रही है उसको देख रहे हैं हम इतने खुश, और सबके मन में ऐसे हो रहा है कि शायद उसको सिर्फ पानी पीना था, पानी पी के वो उड़ गई। अब हम उसको देख रहे हैं उड़ते हुए खुशी खुशी, अचानक से वो फॉल कर गई, वो वापस से जो है वो फड़फड़ाई स्काई में और फिर वो नीचे गिर गई। अब क्योंकि वो यहाँ से दूर जा चुकी थी और वहां पर वो नीचे गिरी, अब हमें ये समझ नहीं आया कि वो गिरी कहाँ पर है। तो थोड़ा हमने लोकेट करने की कोशिश करी छत से, हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा, जो कैंटाबिल से थे, उन्होंने बोला कि ठीक है मैम, आपने तो अपना पार्ट करा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब तक थी आप क्या कर सकते हैं। और वो मुझे भी था कि हाँ अब हम क्या कर सकते हैं, हमने अपना पार्ट किया। लेकिन करण जी जो भी पीछे खड़े हुए हैं, उनके मन में ऐसे आया कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं जाके देख कर आता हूँ, देखता हूँ दूसरी गली में अगर वो है तो उसको ले आऊंगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर आप उसको ले आना। जाने लगे थे वो, तो जो राकेश भैया हैं जो टॉयलेट्स वगैरह साफ करना है यहाँ पे, वो भी साथ में थे, उन्होंने ही पकड़ा था उसको, ईगल को। तो उन्होंने उसको लोकेट किया टेरेस पर, टेरेस के भी ऊपर वाली टेरेस पे जहाँ पे टंकियाँ रखते हैं, किसी के घर की वो वहाँ पे जहाँ टंकी रखते हैं वहाँ पर शायद वो फॉल की थी। तो वो वहीं पर बैठी हुई थी टंकी के बिल्कुल कॉर्नर में। तब उसको हमने वहां पे देखा तो वी वर स्टिल रिलैक्स कि चलो ऊपर है वो, नीचे गिरती तो वही इशू था डॉग्स का कि उसको प्रोटेक्ट कैसे करें। तो वो वहां पर वो बैठी हुई थी, ठीक है, पता नहीं अटैचमेंट कैसी होती है क्या होती है, हम लोग गए नहीं, हम लोग उसको देखते रहे कि अच्छा वो आराम से बैठी हुई है। अभी हम देख ही रहे थे उसको, 5 मिनट हुए थे हमें, बहुत सारे क्रोज जो है ना ऊपर से आ गए, और वो क्रोज जो है ना उसको सर्कल करने लगे ईगल को। तो फिर वो लगा कि अब ये इसको खाएंगे, तो डिस्कशन शुरू हुई कौवे खाते हैं चील को या नहीं खाते। फिर हमने गूगल सर्च करा, मेरे को समझ में नहीं आया। अभी हम सोच रहे थे क्या करें। मीनवाइल क्या हुआ, 2 ईगल्स भी ऊपर घूम रही थी, और वो तब भी घूम रही थी जब हम लोग नीचे थे उस ईगल के पास,
तब भी वो ईगल्स ऊपर घूम रही थी, बट क्योंकि शायद हम सबसे नीचे थे तो वो नीचे तक आई नहीं ईगल्स। लेकिन जब ऊपर वो क्रो ने सर्कल किया तो वो जो 2 ईगल्स ऊपर स्काई में घूम रही थी वो उस ईगल के पास आ गई जो ईगल को चोट लगी थी और जो टंकी पे बैठी थी। और जैसी वो 2 बड़ी ईगल्स आई, फिर वो सारे क्रोज जो हैं वो वहां से चले गए। तो वो वहां आके बैठ गई। तो फिर हमें लगा हो सकता है भाई पेरेंट्स होंगे, वो बच्चे होंगे या भाई बहन होंगे, जो भी है कोई इनका अपना आ गया है, उसको बचा भी लेंगे, उसको फूड वगैरह भी दे देंगे, और जिसके भी घर की छत है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर वाली छत पर है। तो ये करके फाइनली फिर हम टेरेस से नीचे आ गए। फिर 2-3 घंटे बाद हमने देखा तो वो टेरेस पे नहीं थी, तो वो मतलब उड़ गई थी वो, जैसे भी था वो। लेकिन उसके बाद घर जाने के बाद मैं पूरा दिन बहुत ही खुश रही। मुझे वो याद आ रहा था कि वो उड़ गई, हमने छत पे बिठाया, वो ऐसे उड़ गई। आप दोनों का क्या रहा था जब आपको ये था कि हाँ पिंजरे में बिठा देंगे ठीक हो जाएगी? अब वो मुझे भरोसा था, भरोसा तो ठीक है, खुशी हुई कि नहीं? खुशी हुई। अभी भी देखो चेहरे पर कैसी आ रही है। वो एक एक्सपीरियंस था, पहले भी हुआ है मुझे, लेकिन कल फिर से हुआ। वो एक अनोखा एक्सपीरियंस है कि वो ठीक होके उड़ गई, उससे ना लेना ना देना, ना कभी वो वापस आएगी, ना कभी उसको याद रहेगा कि हमने शायद उसको पानी पिलाया था। लेकिन ये खुशी, अब ये किताबों की बातें नहीं है, सच में जो है ये खुशी हुई है। मुझे लगता है शायद आपको भी थोड़ी थोड़ी हो रही होगी इवेंट सुन के कि हाँ ऐसा हुआ। तो बस वो खुशी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कल ऐसे हुआ। और इसको ऐसा कहा जाता है कि ईगल और आउल स्पॉटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस मानी जाती है, दोनों। वो इसलिए क्योंकि आउल को लक्ष्मी जी का वाहन है आउल, और जो ईगल है वो विष्णु जी का वाहन है। जो गरुड़ जी हैं वो ईगल फॉर्म में है। तो वैसे सिर्फ स्पॉटिंग उड़ते हुए नहीं, कहते हैं कहीं बैठे हुए अगर आप उनको स्पॉट करो ईगल और आउल तो बहुत अच्छा माना जाता है। और हमने तो ईगल को पानी पिलाया, तो ये बहुत ही अच्छा मतलब कल हो गया। क्या ऑस्पिशियस होगा क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन कभी मौका मिले तो क्या करना चाहिए, मौका ले लेना चाहिए, और जहां कुछ अच्छा करने का मौका मिले वहां कर देना चाहिए। क्योंकि वैसे भी सीए करते हुए तुम्हें पता है हमें मेहनत के साथ साथ दुआओं की जो है बहुत जरूरत है। तो एक बार मैं चाहती हूँ आप दोनों फिर से स्टेज पर आओ, हम आपको थैंक यू कहेंगे। चेन आपसे स्टार्ट हुई थी, चेन में मैं आई और बहुत सारे लोग आए जिनको मैंने फोन किया, और अल्टीमेटली एक लाइफ हमने सेव कर ली है। वो बहुत 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 बड़ी चीज है। तो आप एक बार फिर से स्टेज पर आओ, और अब जिसको जितनी खुशी हुई है वो उतनी क्लैपिंग करेगा, ठीक है? जिसको जितनी खुशी हुई है सच्ची। और एक मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ प्राइज भी देना चाहती हूँ, लेकिन क्या वो मुझे नहीं पता, ना मेरे पास आज कोई प्राइज है, मुझे नहीं पता कि क्या प्राइज दिया जाए। आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो? मतलब इसमें जेन्युइनली कैश प्राइज का मेरा मन ही नहीं करा, क्योंकि ये चीज कैश से इसको तोला ही नहीं जा सकता है। लेकिन एक रिवॉर्ड इस बात का कि हाँ हमने सोचा, एक वो लाइफ के बारे में, नहीं तो ये छोड़ के जा सकते थे, सभी बिजी हैं आजकल, किसी के पास इतना समय नहीं, जा सकते थे, पर हमने सोचा। तो क्या प्राइज दिया जाए बताओ? क्या दे दो? देखो मजाक नहीं, सही। अब मैं सजेशन मांग रही हूँ तुमसे, तो कदर करो अपनी कि हाँ मैम हमसे सजेशन मांग रही है, अच्छा सा सजेशन दो कि क्या प्राइस होना चाहिए। फोटो लगवा दें यहाँ पे, ईगल मिसिंग है फोटो में, है ना? ईगल के साथ फोटो होनी चाहिए थी। अच्छा क्या नाम है आप दोनों? अंश, अक्षय। तो अंश और अक्षय के लिए भैया एक बार जोरदार क्लैपिंग फिर से हो जाए। थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत ही अच्छा लेसन सिखाया
कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो हम एक लाइफ जो है सेव कर सकते हैं। आप दोनों कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये नहीं, कुछ और। सीरियसली अगर मैम हेल्प नहीं करती तो हम भी ज्यादा देर डर के चले ही जाते। हाँ, नहीं वो तो है, एक चेन तो बनती है। तो मतलब इसमें दोनों पार्ट आ गए। हमें इनिशिएटिव भी लेना चाहिए, और अगर कोई इनिशिएटिव ले तो फिर आपको उसकी मदद भी करनी चाहिए जितनी आप कर सको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारे बैच की ये पहली बहुत ही प्यारी सी मेमोरी है जो मेरे साथ भी रहेगी, आप सबके साथ भी रहेगी और इनके साथ भी रहेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलते हैं। क्लास हमारी फिनिश हुई, कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। क्लैपिंग करने का मन करे ना, कर दो। लास्ट टाइम क्लैपिंग जाते जाते। चलिए ठीक है, ओके जी, बाय बाय।